भारत से बौद्ध धर्म कैसे और क्यों ख़त्म हो गया। और इनको लिखने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने ही उन्हीं की पुस्तक से हम इस बार आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर कैसे बौद्ध धर्म भारत से ख़त्म हो गया, इनके क्या क्या कारण रहे। यदि बौद्ध धर्म ख़त्म नहीं होता तो भारत अभी कहाँ रहता, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को आश्चर्य होता है जिन्होंने उस विषय पर कुछ चिंतन किया है। तो सभी को ज़रूर आश्चर्य होगा कि चीन, जापान, बर्मा, श्याम, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा मलाया द्वीप समूह में कहीं कहीं अभी भी विद्यमान है। केवल भारत में ही इसका अस्तित्व नहीं रहा। भारत में केवल इसका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बुद्ध का नाम भी अधिकांश हिंदुओं के दिमाग से निकल गया। ऐसा कैसे हो गया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। केवल यही बात नहीं है कि इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने इसके संतोषजनक उत्तर को ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया। इस विषय पर विचार करते लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते हैं। यह अंतर बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का है। दोनों में अंतर रखना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का पतन एक ऐसी बात है जो उन कारणों से भिन्न है जिनसे इनकी अवनति हुई। पतन के कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जबकि अवनति के कारण उतने अंतर स्पष्ट नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ था। तो भारत से बौद्ध धर्म का खत्म होने का एक प्रमुख कारण मुसलमानों का आक्रमण को भी माना जाता है। इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मूर्ति होता है, यानी बुद्ध का अर्थ मूर्ति होता है। यद्यपि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बौद्ध धर्म एक जैसे ही थे। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बनाया गया। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नष्ट नहीं किया, बल्कि वह जहाँ भी गया वहीं उसने बौद्ध धर्म को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गंधार और चीनी तुर्किस्तान का धर्म था और एक प्रकार से यह धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने कहा है, मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए, वे रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे और भारत के कई प्रांतों से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी मुसलमानों को माना जाता है कि बौद्ध धर्म को उसी के कारण खत्म हुआ। इस स्पष्टीकरण से सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यह पर्याप्त नहीं लगता। इस्लाम ने ब्राह्मणवाद तथा बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किया। यह पूछा जा सकता है कि उसने उसमें से एक जीवित क्यों रहा, यानी बौद्ध धर्म तो नष्ट हो गया लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदा क्यों रहा। यह तर्क युक्ति संगत तो लगता है, परंतु इससे उक्त सिद्धांत का खंडन नहीं होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा तथा उसका अस्तित्व बना रहा, इस बात को स्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि बौद्ध धर्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार
अर्थात उनके आक्रमण के कारण नहीं हुआ। इसका अभिप्राय केवल यह है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना व जीवित रहना ब्राह्मणवाद के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए असंभव हो गया था। जो लोग इस विषय पर अधिक विचार करेंगे उनको यह पता चलेगा कि उस समय 3 ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के संकट के सामने ब्राह्मणवाद को टिका व बने रहना संभव और बौद्ध धर्म के लिए असंभव बना दिया था। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम आक्रमणों के समय ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म को ऐसी कोई सहायता व समर्थन प्राप्त नहीं था। यद्यपि जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तब तक प्राप्त रहा जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रूप में विकसित नहीं हुआ और उसके अंदर मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लक्ष्य के रूप में प्रारंभ उन्माद की ओर ज्वाला जल रही थी। यह समाप्त नहीं हुई। दूसरी